जय हिंद साथियों, आप सभी का हमारे चैनल गुरुकुल 21 में स्वागत है। आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी प्रश्नावली 4.3 के क्वेश्चनों को इसमें करेंगे। इसके पहले हम लोग पिछले वीडियो में प्रश्नावली 4.1 और 4.2 को सॉल्व कर लिए हैं। अगर वीडियो को आपको देखना है तो लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। और अब इसमें सवाल क्या है, पूर्ण वर्ग विधि बना करके मूल ज्ञात करना। अभी तक हम लोगों ने गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल को ज्ञात किया था, लेकिन अब हम लोग पूर्ण वर्ग विधि बना करके हम समीकरणों के मूल को ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करते हैं? पहला सवाल है 2x² - 7x + 3। देखिए, हम लोग पहली संख्या को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या कर दें कि पहली संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। यहाँ देख रहे हैं कि x² तो पूर्ण वर्ग में है, लेकिन 2 इसके साथ है, या इसे पूर्ण वर्ग नहीं होने दे रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण के सभी पक्षों में, समीकरण के सभी पक्षों में 2 से भाग देने पर क्या होगा कि इसमें जो है यह 2 हट जाएगा और यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। भाग दे लेते हैं हम लोग, तो हो गया x² 7/x 2 हो गया +3/2 हो गया बराबर 0। अब देखिए, हम लोग यहाँ पर a² - 2ab + b² के फार्मूले पर लगाएंगे। तो यानी कि हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर a² b के होल स्क्वायर बराबर a² - 2ab + b² के इस्तेमाल, थोड़ा दिमाग का इसमें इस्तेमाल करना पड़ेगा बस। a बराबर क्या हो गया, x² हो गया, a² बराबर सूत्र में -2ab है, 2 हो गया। a बराबर क्या हो गया, a बराबर हमारा x ही है। अब हमको b निकालना है, यानी b के स्थान पर ऐसी कौन सी संख्या है जिसका इसमें गुणा कर दे तो -7/2 आ जाए। यानी 2x, यहाँ देखते हैं 2x है, 2x में किस संख्या से गुणा कर दें कि 7/2 आ जाए। 2x में किससे गुणा कर दें कि 7/2x आ जाए, या 7/2 ही इसे मानते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2x में किससे गुणा कर दें कि 7/2x आ जाए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 7/2x में हमें भाग देना पड़ेगा किसका, 2x का। हो गया 7/2 पलट गया तो हो गया 1/2, 7 के 7 तो दूनी 4, 7/4। अब यही हमको देखो यहाँ इसमें मिल गया, अर्थात यहाँ पर 7/4 का गुणा किया गया है, 7/4 का गुणा किया गया। देखिए 2 1 के 2, 2 दूनी 4, नीचे 2 बचा, ऊपर 7x बचा, अभी मिल गया। तो यही जो 7/4 है, इसका हम एक बार वर्ग करके जोड़ देंगे और एक बार वर्ग करके घटा देंगे। यानी 49/16 का एक बार जोड़ दिए, फिर 49/16 को एक बार हम लोगों ने घटा दिया, 49/16 को घटा दिया। यहाँ लिख देंगे कि 7/4 के वर्ग को जोड़ने और घटाने पर, 7/4 के वर्ग को जोड़ने और घटाने पर, अब यहाँ +3/2 बचा है बराबर 0। अब देखिए, हम लोग देखते हैं कि ये पूरी संख्या जो है किस पर आ गई, a - b के होल स्क्वायर के सूत्र पर आ गई। यानी a बराबर x, b बराबर 7/4, 49/16 का मतलब 7/4। तो हो गया x - 7/4 का होल स्क्वायर। अब बच क्या रहा है, बच रहा है 49/16 + 3/2 बराबर 0। x - 7/4 का वर्ग इधर कर लेते हैं। अब इन सब का हम पक्षांतर कर देते हैं, तो वहाँ पर गया, यहाँ आ गया 49/16 और ये हो गए 3/2 हो गए। अब हम लोग घटा लेते हैं, x - 7/4 का वर्ग बराबर 49/16 - 3/2 में को घटाते हैं, 16 और 2 का एलसीएम 16 हो गया, 16 1 के 16, 49 1 के 49, 2 8 16, 8 3 24। x - 7/4 का वर्ग हो गया बराबर हो गया 49 में 24 गए 25, 25/16।
अब दोनों पक्षों का वर्ग लेने पर, दोनों पक्षों का वर्ग लेने पर इसका वर्गमूल हो जाएगा x माइनस 7/4 हो जाएगा। इसका 25/16 का वर्गमूल 25 का वर्गमूल 5, 16 का वर्गमूल 4, यानी x माइनस 7/4 बराबर आ गया 5/4। अब हम लोग मूल ज्ञात करते हैं। मूल ज्ञात करने पर अब यहां पर लिखते हैं हम लोग धनात्मक मान लेने पर, धनात्मक मान लेने पर, यानी x माइनस 7/4 बराबर 5/4। यहाँ हम लोग इसको प्लस ले रहे हैं तो x बराबर हो गया 5/4, ये इधर से गया तो माइनस 7/4 था तो प्लस 7/4 हो गया। x बराबर हो गया 7×5 12/4, x बराबर हो गया 3। पहला मूल इसका 3 हो गया। अब हम लोग ऋणात्मक मान लेते हैं। ऋणात्मक मान लेने पर अब क्या हो जाएगा, x माइनस 7/4, जो 5/4 है इसको हम लोग माइनस ले लेंगे 5/4, x माइनस 7/4 माइनस गया इधर माइनस 5/4 है, सॉरी तो हम लोग इसमें पक्षांतर कर लेते हैं यहाँ पर ना डायरेक्ट ही। x बराबर ऋणात्मक मान ले रहे हैं माइनस 5/4, अब एक इधर गया तो प्लस 7/4 हो गया। x बराबर -5 में और प्लस 7 को जोड़ेंगे तो 2 आ गया, नीचे हर बराबर है 4, 2 1 के 2, 2 दूनी 4, x बराबर 1/2 हो गया। तो समीकरण के मूल 3 और 1/2 हैं। समीकरण के मूल 3 और 1/2 हैं। इस प्रकार हम लोगों ने पूर्ण वर्ग विधि से समीकरणों के मूल को सीख लिया। एक बार जल्दी से फिर से देखते हैं। 2x² - 7x + 3 = 0, इसको हमें पूर्ण वर्ग विधि बना करके इसका हमें मूल ज्ञात करना है। समीकरण के सभी पक्षों में हम लोग 2 से भाग देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि 2 से भाग दे देंगे तो संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी, आगे की संख्याओं को बनाना आसान हो जाएगा। सब में भाग दिया गया, x² - 7x/2 + 3/2 = 0। a - b के होल स्क्वायर का प्रयोग इसमें करेंगे, a बराबर x² हो गया, सूत्र में -2ab तो 2 हो गया गुणे x हो गया a बराबर। अब 7/2 में किस संख्या से गुणा करें, 2x में किस संख्या से गुणा करें कि 7/4 आ जाए, 7/2 आ जाए तो संख्या 7/4 है। हम लोगों ने वहाँ देखा था इसके पहले। 7/4 का एक बार वर्ग करके जोड़ दिए हैं, एक बार वर्ग करके घटा दिए हैं, तो यहाँ पर संख्याएं हमें आसानी से मिल गई। इस प्रकार हम लोगों ने पूर्ण वर्ग विधि बना करके समीकरणों को मूल को सीखा है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ो। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। x - 1/x बराबर 3, जहाँ पर दिया गया है कि x इज नॉट इक्वल 0, x 0 के बराबर नहीं होगा, इसके हमें मूल ज्ञात करना होगा और इसे हम द्विघाती सूत्र से इसके मूल को ज्ञात करेंगे। देखिए x हो गया, x का हर हम लोग 1 मान लेते हैं, -1/x बराबर 3। अब 1 और x का एलसीएम कितना हो गया, x हो गया, 1 एक साम में x बार गया, x का ऊपर गुणा हो गया तो हो गया x², x एक बार गया, 1 1 के 1 बराबर 3। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ब्रज गुणनखंड करने पर, ब्रज गुणनखंड करने पर देखिए यहाँ पर हो गया x² - 1 बराबर 3x। पक्षांतर कर लिए, x² क्रम से लिख लेते हैं, अभी लिख लेते हैं, 3x इधर आ गया, -1 = 0। यह हमें द्विघात समीकरण मिल गया है। अब इसी समीकरण की तुलना ax² + bx + c बराबर 0 से करने पर x² गुणांक a है, a बराबर यहाँ पर क्या है 1 है, b बराबर कितना है -3 है और c बराबर क्या है, c बराबर भी
-1 है। अब हम लोग द्विघाती सूत्र में इसका मान रखते हैं। द्विघाती सूत्र जिसे श्रीधराचार्य का सूत्र भी कहते हैं, द्विघाती सूत्र में है x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। अब हम लोग मान रखते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं धनात्मक मान लेने पर, धनात्मक मान लेने पर x बराबर क्या हो गया -b, b बराबर कितना है 3 है, तो माइनस पहले से सूत्र में भी है, सवाल में भी -3 है। धनात्मक मान ले रहे हैं तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग पहले प्लस लिखेंगे। b बराबर है -3 का स्क्वायर 4 गुणे a बराबर है 1 और c बराबर है -1। x बराबर हो गया, अब बटे जो हो गया 2a, 2a बराबर है 1, तो x बराबर क्या हो गया माइनस माइनस प्लस 3 तिहाई 9 हो गया, 3 तिहाई 9 और 4 एक्के 4 -4 गुणे 1, 4 एक्के 4 -4, फिर -4 गुणे 1 हम करेंगे तो वहीं आ जाएगा 4 बटे 2 एक्के 2, यानी x बराबर आ गया 3 प्लस 9 4 13 बटे 2। अब पहला मूल हो गया इसका है, पहला मूल हो गया। अब हम लोग दूसरा मूल ज्ञात करते हैं। दूसरा मूल बराबर है, दूसरा मूल तो क्या करेंगे हम लोग, ऋणात्मक मान लेने पर तो x बराबर हो गया 3, सिर्फ जहाँ प्लस था वहाँ पर माइनस, सब अंडर रूट के अंदर है तो इसलिए अंडर रूट 13 ही होगा बटे 2। ये आ गया दूसरा मूल। तो इस प्रकार हम लोगों ने द्विघाती सूत्र से जो है समीकरण के मूल ज्ञात कर लिए हैं। हम लोग इस पूरे चैप्टर में प्रश्नावली 4 में हम लोगों ने मूल निकालने के लिए 3 विधियों का इस्तेमाल किया था, गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग विधि और द्विघाती सूत्र से। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे सवालों को समझाते हैं। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है 4.3 का। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम, आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रम मीन्स क्या होता है, किसी चीज़ का ठीक उल्टा, अपोजिट नहीं उल्टा, क्योंकि अपोजिट जैसे अपोजिट में क्या होता है, विपरीत में 5 का विपरीत -5, लेकिन व्युत्क्रम में क्या होता है 5 का व्युत्क्रम 1/5। तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, तो पहले मानते हैं माना रहमान की वर्तमान आयु, माना रहमान की वर्तमान आयु नहीं मालूम है तो वही मानिए x है, x वर्ष है। अब कह रहा है अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु। अब देखते हैं हम लोग 3 वर्ष पूर्व रहमान की, 3 वर्ष पूर्व रहमान की, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, 3 वर्ष पूर्व पहले का कह रहा है तो इसीलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए हो जाएगा x - 3 वर्ष। अब कह रहा है 5 वर्ष पश्चात, पश्चात मीन्स बाद में, 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु बराबर हो जाएगा x + 5। अब यहाँ पर लिख सकते हैं, यहीं पर लिख देते हैं आयु का व्युत्क्रम,
3 वर्ष पहले की आयु का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, x अपान x माइनस 3। यहाँ इसका भी लिख लेते हैं, आयु का व्युत्क्रम, तो क्या हो जाएगा, आयु का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/x प्लस 5। x प्लस 5 का व्युत्क्रम 1/x प्लस 5। अब हम लोग देखते हैं प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, 3 वर्ष पूर्व की आयु और 5 वर्ष पश्चात की आयु के व्युत्क्रम का योग, यानी 1/x माइनस 3 प्लस 1/x प्लस 5 का जो योग है वो 1/3। हमारा समीकरण बन गया। अब हम लोग इसी को हल करते हैं। x माइनस 3 और x प्लस 5 का हम लोग लघुत्तम निकालते हैं। तो लघुत्तम हो गया x माइनस 3 एक ब्रैकेट में हो गया x प्लस 5। अब x माइनस 3 का भाग देंगे तो ये कट गया, x प्लस 5 ऊपर चला गया, प्लस अब x प्लस 5 का भाग नीचे देंगे तो x प्लस 5 से x प्लस 5 कट गया तो x माइनस 3 ऊपर चला गया और बराबर हो गया 1/3। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर कोष्टक को तोड़ते हैं, x प्लस 5 प्लस x माइनस 3 अपान, अब यहीं पर कहीं पर x माइनस 3 और x प्लस 5 का गुणा कर लेते हैं। x माइनस 3 x प्लस 5 गुणा कर लेते हैं, x स्क्वायर हो गया माइनस 3x, 5 एक्के 5x, 5 तिहाई 15, x स्क्वायर हो गया, 5x में से 3x निकल गया तो प्लस 2x माइनस 15, नीचे पूरा आ गया x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 बराबर 1/3। x को हम जोड़ लेते हैं तो ऊपर आ गया 2x और 5 में से 3 चला जाएगा तो 2, नीचे आ गया x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 बराबर 1/3। अब यहाँ पर हम लोग ब्रज गुणनखंड का इस्तेमाल करते हैं। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर x प्लस, कोष्टक ब्रैकेट तोड़ दिए हैं, x प्लस 5 प्लस x माइनस 3 बटे, इसका गुणनखंड हम लोग यहाँ किया है, इतना गुणनखंड आ गया, इसको यहाँ लिख दिए बराबर 1/3। थोड़ा इसको और सरल करते हैं, x और x है जोड़ने पर 2x आ गया। अब 5 प्लस 5 है माइनस 3 है, जोड़ेंगे घटा देंगे, 5 में से 3 गए 2 बचा और नीचे हो गया x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 बराबर 1/3। अब इसका हम लोग ब्रज गुणनखंड करेंगे। यहाँ पर ब्रज गुणनखंड पहले इधर से कर लेते हैं जिससे कि पक्षांतर करने में आसानी हो। x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 गुणा इसमें करते हैं, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 बराबर, अब 3 गुणा इसके सभी पक्षों में कर लिए, 3 दूनी 6x और 3 दूनी 6। अब सबका पक्षांतर करते हैं, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, 6 आया तो माइनस 6x हो गया, माइनस था, और ये भी माइनस प्लस है तो माइनस 6 हो गया। पक्षांतर किए, प्लस 6x था माइनस हो गया, प्लस 6 था वो भी माइनस हो गया, बराबर 0। x स्क्वायर प्लस, अब 2x माइनस 15 माइनस, अब देखिए यहाँ पर 2x है, ये माइनस 6x है, एक प्लस है एक माइनस है तो घट जाएगा, 6 में से 2 गए तो आ जाएगा माइनस 4x, और माइनस 15 है और 6 है तो आ गया माइनस 21 बराबर 0। अब ऐसी दो संख्या हमको ढूंढना है जिनको जोड़ दें तो माइनस 4 आ जाए और गुणा करने पर 21 आ जाए। जोड़ने पर माइनस 4, गुणा करने पर माइनस 21। नियम हम लोग जानते हैं, 21 का गुणनखंड कर लेते हैं, 3 सते 21, 7 एक्के, वो संख्या 3 और 7 में होगी, क्योंकि जोड़ने पर माइनस 7 आना चाहिए, तो इसका मतलब है कि संख्या माइनस 7 रही होगी और दूसरी संख्या प्लस 3। अब कर लेते हैं, x स्क्वायर माइनस 4x, नहीं अब इसका वो संख्या 7x और 3x है तो माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 बराबर 0। दो पदों में बांट लिए, इसमें कॉमन मिल जाएगा x माइनस 7, इसमें कॉमन मिल जाएगा 3 तो x
3 सते 21 बराबर 0। उभयनिष्ठ हो गया x माइनस 7 और बाहर बच रहा है x प्लस 3। अब शून्य ज्ञात कर लेते हैं, x माइनस 7 बराबर 0, तो x बराबर हो गया 7। अब वैसे हम लोग देख लें दूसरा शून्य कि x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर -3 होगा, तो माइनस संख्या मान्य नहीं है, तो इसीलिए x बराबर 7 यही संख्या मान्य है, अर्थात रहमान की आयु 7 वर्ष है। रहमान की वर्तमान आयु 7 वर्ष है, क्योंकि दूसरी संख्या माइनस है, माइनस संख्या मान्य नहीं होगी और यही संख्या मान्य है, तो इसलिए आएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर दूसरे क्वेश्चन को बता जाओ। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9, एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 9। इस प्रकार के सवाल जो है एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं, नल और पानी और टंकी वाला है। तो प्रश्न क्या है, 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 से 3/8 घंटों में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने के समय को ज्ञात करना है। सवाल इजी है। 2 पानी के नल, एक हौज मीन्स होता है टंकी, बड़ी सी टंकी, जिसको 2 नल एक साथ खोलने पर 9 से 3/8 घंटे में भरते हैं। जो बड़े व्यास वाला, जो मतलब जो मोटी पाइप वाला नल है, वह हौज को भरने में छोटे व्यास वाले, मतलब कम व्यास पतले पाइप वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। बस हो गया। माना छोटा नल हौज को x घंटे में भरेगा, x घंटे में पूरा भरेगा। तब छोटा नल जो है 1 घंटे में कितना पानी भरेगा? छोटा नल द्वारा 1 घंटे में भरा गया हौज, तो x घंटे में पूरा भर रहा है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा? 1/xवां भाग भरेगा। अब आते हैं हम लोग बड़े व्यास वाला नल हौज को भरेगा। अब देखिए सवाल में कहा था कि बड़े व्यास वाला नल जो है वो छोटे व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। तो इसका मतलब है कि अगर छोटा वाला जो है x घंटे में भर रहा है, तो बड़ा वाला जो है ये x माइनस 10 घंटे में भरेगा। तब बड़े व्यास वाले नल द्वारा 1 घंटे में भरा गया 1 घंटे में बड़े व्यास वाला नल द्वारा 1 घंटे में भरा गया हौज बराबर क्या हो जाएगा? x/10 घंटे में भर रहा है, 1 घंटे में कितना भरेगा? 1/x माइनस 10वां भाग। अब दोनों नलों द्वारा 1 घंटे दोनों नलों द्वारा हौज भरा जा रहा है। दोनों नलों द्वारा हौज भरा जाता है 9 सही 3/8 घंटे में। 9 सही 3/8 घंटे में, अर्थात 8 9 72 72 3 75, 8 9 72 72 3 75, 75/8 घंटे में।
75/8 घंटे में दोनों साथ साथ भर रहे हैं, तो इसीलिए दोनों नल साथ साथ 1 घंटे में भरेंगे। दोनों व्यास वाले नल 1 घंटे में, दोनों व्यास वाले नल एक साथ 1 घंटे में हौज को भरेंगे बराबर, देखिए 1/75/8 का, इसको सिंपल करते हैं, 8 के 8/75वां भाग भरेंगे, 8/75वां भाग भरेंगे। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है? प्रश्नानुसार छोटे नल द्वारा 1 घंटे में भरा गया भाग 1/x, बड़े व्यास वाले नल द्वारा भरा गया 1 घंटे में 1/x - 10, दोनों ने साथ मिलकर कितना भरा? 8/75वां भाग भरा। अब इसी को हम लोग हल करते हैं, x और x - 10 का हम लोग एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम इसका हो गया x ब्रैकेट में x - 10, x से कट गया तो x - 10 ऊपर चला गया, x - 10 अब प्लस x - 10 कट गया तो x बचा, x ऊपर चला गया तो x के x बराबर 8/75। अब हम लोग इसको करते हैं, 1x हो गया, 2x हो गया, 2x - 10, नीचे गुणा करते हैं x गुणा x में तो x² हो गया माइनस 10 के 10x बराबर 8/75। अब हम लोग ब्रज गुणनखंड यहाँ से कर लेते हैं, ब्रज गुणनखंड द्वारा 8 गुणा करते हैं, यहाँ पर हम लोग इसका यहाँ से लगाते हैं, x² - 10 में हम 8 से गुणा करते हैं तो हो गया 8x² माइनस 10 × 8 80x बराबर, अब 75 गुणा करेंगे तो 75 दूना 150x होता है, 75 दूना 150 और 75 दहाइयाँ 750। अब इसका हम लोग ट्रांसपोज कर लेते हैं, पक्षांतर करते हैं, 8x² माइनस 80x माइनस 150x, इधर से आया तो प्लस 750 बराबर 0। अब देखते हैं हम लोग 8x² 80 और माइनस 150 दोनों जोड़ लेंगे तो माइनस 230x प्लस 750 बराबर 0। थोड़ा इसको हम लोग सिंपल कर लेते हैं, क्या इसमें कॉमन मिल जाएगा? 2 या 4x² माइनस 115x प्लस 2 से भाग देंगे तो 375 आ गया बराबर 0। अब समीकरण हमारा बन गया, इसका हम गुणनखंड करके इसके मूल को ज्ञात कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा। अब ऐसी दो संख्या में ढूंढना है जिसको जोड़ दें तो माइनस 115 आ जाए और गुणा करने पर 1500 आ जाए। ऐसी दो संख्या हमको ढूंढना है जिनको जोड़ दें तो माइनस 115 और गुणा करने पर प्लस 115 आ जाए, सॉरी जोड़ने पर माइनस 115 और गुणा करने पर 375 चौका 1500, तो संख्या 100 और -15 होगी। -100 और -15 आपको नियम बताया गया है पिछले कई सवालों में, उससे आप चेक कर लीजिएगा, निकल जाएगा। तो संख्या -100 है और -15 है, जोड़ने पर -115 आ जाएगा। 100 गुणे -15 बराबर -100 गुणे -15 बराबर 1500। -100x -15x प्लस 375, बस विस्तार कर लिए, दो भागों में इसको बांट लिया गया, इसमें 4 कॉमन मिल गया तो बचेगा x और 4 25 में 100। यहाँ हम लोग 15 कॉमन ले लिए हैं तो 15x बचा और 15 का भाग देंगे तो किस में आ जाएगा?
इसमें हम लोगों ने 4x कॉमन लिया, 4x कॉमन लिया तो बचा इसमें x माइनस 25 और यहाँ पर हो गया माइनस 15 कॉमन लिए तो x माइनस 25 बराबर 0। x माइनस 25 कॉमन हो गया और बचा बाहर 4x माइनस 15 बराबर 0। इसके हम लोग शून्य ज्ञात करते हैं, x माइनस 25 बराबर 0 तो x बराबर 25 आ गया। और दूसरा है 4x माइनस 15 बराबर 0 तो 4x बराबर हो गया 15, x बराबर हो गया 15/4। तो यही मान मान्य है, क्योंकि यह बटे में है तो यही मान मान्य है। तो x बराबर हम लोगों ने क्या माना था, माना छोटा नल हौज को x घंटे में पूरा भरेगा। तो छोटा नल हौज को 25 घंटे में भरेगा तथा बड़ा नल हौज को x माइनस 10 यानी 25 माइनस 10 बराबर 15 घंटे में भरेगा। इस प्रकार हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.3 के सारे क्वेश्चनों को कर लिया है। और जो क्वेश्चन बचे हैं, अगर जिन बच्चों को नहीं हल हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। और आशा करते हैं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।